दूध कितना हो रहा है पर डे का? अभी हमारा 450 लीटर पर डे का दूध है। 450 लीटर पर डे का दूध हो रहा है। और कितनी गाय है जो मिल्किंग पे अभी? 32 गाय मिल और टोटल पशु कितने? टोटल पशु 55 है। अच्छा, जैसे अब अगर अपन दूध की बात करें, जैसे 1 लीटर पे आपका मार्जिन कितना क्या रहता है? हमारा अभी 26-27 रुपये पर लीटर की मार्जिन कॉस्टिंग लागत है हमारी। अच्छा अच्छा। और मार्जिन कितना है? मार्जिन हमारा 38 से 40 रुपये जा रहा है। 38 से 40, 12-13 रुपये मार्जिन। 13 रुपए के आसपास आपका मार्जिन, तो लगभग कहीं न कहीं 6000 के आसपास, 5 से 6000 के आसपास सूखा प्रॉफिट है। तो कहीं न कहीं कितना बच जाता है महीने भर का अगर मैं बात करूं तो? 1.5 लाख तो मानो ही मानो आप। 1.5 लाख रुपए सबका खर्चा निकालने के बाद बच जाता है। एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं अंकुर जैन, जासमा, तहसील भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ का रहना। अच्छा अच्छा। कितने टाइम से डेयरी फार्म चला रहे हो? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल से आप ये डेयरी फार्म चला रहे हो। उससे पहले क्या काम कर रहे थे आप? शुरू से ही मेरा डेयरी फार्म ही है। डेयरी फार्म का ही काम है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक कर रखी है आपने? मैंने एमकॉम कर रखी है। एमकॉम करके ये काम कर रहे हो। आप चाहते तो नौकरी कर सकते हो, सीए वगैरह कर सकते हो। नहीं, एक्चुअल मेरा लोहे का बिजनेस था। तो मैंने उसको 2 साल से बाइंड अप कर दिया। अच्छा अच्छा। लोहे का बिजनेस था। अच्छा अच्छा, कंप्लीटली इसी पे आ गए हो। इसी पे आ गया। अच्छा अच्छा। 14 साल से चला रहे हो। जब शुरुआत की थी उस समय कितनी गाय से शुरुआत की थी? 15 गायों से शुरुआत। 15 गाय से शुरुआत की थी। अभी करंट टाइम में कितनी गाय है आपके पास? 55 एनिमल है। 55 एनिमल है। 55 एनिमल का दूध कितना हो रहा है? अभी 450 लीटर पर डे का। 450 लीटर दूध पर डे का है ना? अच्छा अच्छा। और ये दूध क्या रेट जा रहा है आपका? अभी 38 से 40 रुपये लीटर जा रहा 38 से 40 रुपए लीटर। यहाँ से घर से जाता है? है घर से। अच्छा अच्छा, घर से ही इनके यहाँ से लेके जाते हैं। कौन सी डेयरी में भरवा रहे हो ये? मधुर डेयरी। मधुर डेयरी में। क्या रेट देती है फेट वगैरह? फेट अच्छी दे रही है? फेट तो बढ़िया है। अच्छा अच्छा। 4 फेट जनरल आती है। अच्छा अच्छा। जैसे 450 लीटर के आसपास दूध हो रहा है, 55 गाय, आप ब्रीडिंग पे ही काम करते हो या सिर्फ मिल्क का काम है? ब्रीडिंग मैंने इस साल से चालू करी। अच्छा अच्छा। इतने साल आपने ब्रीडिंग का क्यों नहीं सोचा? अब स्पेस हमारे पास बहुत कम था पहले, गांव में था हमारा। अभी हमने नई जमीन परचेज करके फिर इसका पूरा एस्टेब्लिश किया है इसको। अच्छा अच्छा, पहले जगह कम थी और अब ये नया फार्म स्टेब्लिश करके यहाँ पर सेटल हुए है ना? लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि हम डेयरी फार्म शुरुआत करें तो ज़मीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर कोई आदमी 10 गाय रखना चाहता तो उसके लिए कितनी ज़मीन और कितने हरे चारे की कितनी रिक्वायरमेंट है? 10 गाय के लिए हरा चारा ज़्यादा नहीं है। आधा बीघा अगर हरा चारा हो तो सफिशिएंट है। 10 गाय के लिए रख सकता है। अच्छा अच्छा। आपने मतलब आपके पास 55 गाय, तो इनके लिए कितना बीघा ज़मीन ली? मैंने 8 बीघा जमीन। 8 बीघा ज़मीन ली। इसमें 4 बीघा में मैंने शेड कंस्ट्रक्शन करा रखे हैं और बाकी में जो है मैंने वो घास वगैरह लगा रखी है। भाई ये देख सकते हो, ये पूरा जो ये इनका शेड वाला हिस्सा और ये सामने वाला खुला और ये पीछे की तरफ में जो उनके चारा की एरिया खुला रहने के लिए 4 बीघा। और 4 बीघा में आपने कंस्ट्रक्शन करा रखा है। कंस्ट्रक्शन करवा रखा है। क्या करवाया उसमें? कंस्ट्रक्शन में मेरा शेड हो गया। 9000 फीट का शेड है मेरे पास और 4000 फीट का हॉल है और बाकी क्वार्टर है रहने के लिए, लेबर के रहने के लिए, गोदाम में पशु आहार का। गोदाम है पशु आहार का। और 4 बीघा जमीन है वो आपके पशुओं के लिए। अच्छा, जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है तो पशुओं को गर्मी में फीड के लिए आपने हरा चारा क्या बो रखा है? फीड में हरा चारा मैंने अभी बाजरा और बरसिम लगा रखी है। बाजरा और बरसिम लगा रखी है। बाजरा और बरसिम का क्या फायदा? आप प्रोटीन अच्छा मिलता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है बराबर जानवरों को। अच्छा, और बाजरा शायद ठंडा रहता है और गर्मी में ठंडी तासीर रहती तो पशुओं को मेंटेन करता है। अच्छा, जैसे ये पशु हैं, ये शेड आपने यहीं पे आके अभी बनवाया है? जी, मैंने पिछले साल ही बनाया। पिछले साल ही बनाया। आपने काफ़ी पंजाब वाली स्टाइल में बनाया है, शेड की काफ़ी हाइट ली है, तो थोड़ा शेड मैनेजमेंट के बारे में जरूर बताइए कि अगर कोई किसान भाई। ऊंचाई मैंने 16 फुट रखी है और लंबाई तो अपने हिसाब से जितने जानवर हैं उतने हिसाब से रख सकते हैं। बाकी मैंने हाइट जो इसकी 16 फुट रख रखी है। 16 फीट इसकी हाइट रखी ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन और मैंने इसको चौड़ा मैंने लिया है 60 फुट है। 30 फुट के 2 शेड है मेरे पास। 30 फीट के 2 शेड में है। अच्छा अच्छा। जैसे हाइट ज्यादा लेना बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे 15-16 फीट ली वो बढ़िया। वो गर्मी के लिए सबसे बढ़िया रहता है। उसमें हवा बराबर रहती है, वेंटिलेशन बराबर रहता है। प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा तो आप क्रॉस ब्रीड या फिर प्योर ब्रीड में भी जाओगे। प्योर ब्रीड में भी दिक्कत नहीं आएगी। क्रॉस ब्रीड में तो कोई दिक्कत आती नहीं है वैसे। गर्मी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, क्रॉस ब्रीड में तो। आप इतने साल से कर रहे हो, जैसे 14 साल से काम कर रहे हो, तो आप प्योर ब्रीड पे क्यों नहीं गए? हमारे शुरू से ही रुझान हमारा गिर क्रॉस पे ही रहा, तो हम गिर क्रॉस ही रख रहे हैं। मेंटेनेंस बहुत कम है। अच्छा अच्छा। हाँ, और कंसीव रेशियो सब बराबर है। फैट वगैरह बढ़िया आती है और दूध अच्छी रेट में मिलता है। अच्छा, कितने लीटर तक की गिर क्रॉस है अपने मेरे पास? अभी पर डे का लगभग 25 लीटर पर डे की गाय है मेरे पास। 25 लीटर पर डे का दूध देने वाली गाय है अपने पास। अधिकतम 25 लीटर तक की है ना? मतलब 12-12.5 या 12-13 लीटर के आसपास दूध। कहने में तो बोली 15-16 काउंट करा दे, पर होता नहीं है ना? एक्चुअल में वास्तविकता में जब हम फील्ड में जाके देखते हैं तो वही आता है, एवरेज औसत वही आता है, वही है। अच्छा अच्छा। और कितने लीटर से शुरुआत है अपने पास गाय की? मेरे पास
पर डे का 18 से 20 लीटर से चालू। उससे नीचे वाली उससे नहीं। नीचे। अगर कोई डेयरी फार्म में अगर गाय लेने जाए, बहुत सारे लोग देखते हैं कि कोई सस्ती गाय मिल रही है तो 6-7 लीटर वाली से शुरुआत कर देते हैं, क्या वो उचित है क्या? नहीं, 6-7 लीटर की तो कहीं उचित नहीं बैठेगी, नुकसान ही लगेगा उसमें। नुकसान ही रहेगा, कम से कम उसको 10 लीटर प्लस से ही शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा अच्छा। और बहुत सारे आजकल के नए लोग ऐसे भी आते हैं कि भाई हम डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी ब्रीड लेके आए? तो ये जो बेल्ट है, चित्तौड़ हो गया, भिलवाड़ा हो गया, अजमेर हो गया, उदयपुर हो गया, नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, आसपास का जितना भी एरिया उसके लिए क्रॉस ब्रीड बेस्ट है। बेस्ट है। अगर वो प्योर ब्रीड पे जाएगा तो कहीं न कहीं पिटेगा तो मेंटेन अच्छा हो तो प्योर ब्रीड भी सक्सेस है, पर अब नए के लिए इतना कर पाना मुश्किल है। बस वही बात है ना, मैं नए फार्मर की बात कर रहा हूँ कि नया अगर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जिससे 5-7 साल हो गया, हर चीज़ मेंटेन कर सकता है, कहीं बीमार हो गई तो सब चीज़ वो खुद देख रेख कर सकता है अगर डॉक्टर की अनुपस्थिति में, तो ही वो प्योर ब्रीड पे जाए तो फायदे में। और बहुत सारे लेके भी आए, मैंने बहुत सारे फार्म विजिट करता हूँ, तो आज उनकी कंडीशन ये है कि उनको बेचनी पड़ी, वापस उनको क्रॉस ब्रीड। हाँ, तो उसमें नुकसान लगता ही है। जैसे नया आदमी कोई है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको क्रॉस में ही जाना चाहिए। अच्छा 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 जी। तो ये तो बात हो गई अपनी गाय के बारे में। और दूध की रेट, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जब 35 से 40 रुपए की रेट मिलती है दूध की, तो उसमें प्रॉफिट हमें कुछ हो नहीं पाता है। नहीं, तो हमारे जैसे दूध की आपका कितना क्या प्रॉफिट है? दूध की लागत हमारा अभी 26 रुपए लीटर की आ रही है। 26 रुपए लीटर की आ रही है। और दूध क्या रेट जा रहा है आपका? दूध हमारा 38 से 40 रुपए जा रहा है। 38 से 40 रुपए, 26 मतलब 14 रुपए लीटर पे आपको मिल रहा है। 14 मानो, 13 मानो, 13 मानो है ना, 13 13 26 13 39 13 चौक 52 और 13, मतलब ये आपका 6000 के आसपास यहाँ का 5 से 6000 की बचत है, सूखी बचत है, सारा खर्चा निकाल के। तो भाई देख सकते हो 55 गाय से 55 ये आपकी 55 में हमारे पास अभी लैक्टेशन में कम है गाय। लैक्टेशन में हमारे पास अभी लगभग 32 गाय हैं। हाँ। अच्छा, मुझे यूँ बताओ, हमेशा हम ऐसे फार्मर जो किसान बैकग्राउंड से उनको कवर करते हैं, आज हम महाजन को कवर कर रहे हैं, एक बढ़िया को कवर कर रहे हैं, तो आप ये बताओ कि इसमें सटीकता से बताना कि एग्जैक्ट कितना जो बेनिफिट आपने जो बताया 6000। मैंने इन 55 मतलब मैंने गांव में जो मेरे पास थी 26-27 गायें थी, उनमें से भी मैंने लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का मुनाफा लिया हुआ है। अच्छा अच्छा, 2.5 से 3 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए 25 से 30 गायों में। अच्छा अच्छा जी। और अभी भी इतना ही हो रहा है आपका? अभी भी इतना हो रहा है। उसका कारण है कि जैसे संख्या बढ़ने पे थोड़ी गायें क्रॉस टाइम से नहीं हो पाई, तो लैक्टेशन में कम है अभी गायें। जैसे जैसे लैक्टेशन में आएगी वैसे वैसे वो दूध भी कवर कर लेंगे महीने 2 महीने। अभी 55 में से कितनी है जो मिल्किंग पे? 32 गायें मिलती है। 32 गाय मिल्किंग पे और 450 लीटर दूध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है भाई। दोनों टाइम का मिला के 450 लीटर दूध हो रहा है। और जैसे यहाँ से आपका जो गोबर आता है, गोबर इतने साल पहले ही बेच रहे थे, गोबर क्या रेट जाता था आपका? गोबर हम 4000 रुपए ट्रॉली में बेचते हैं। यहाँ से डबल फंटा या सिंगल फंटा? नहीं, सिंगल फंटा। सिंगल फंटा, सिंगल फंटे में 4000। तो कहीं ना कहीं आपका जो हमारा चारे का पैसा गोबर से हम रिकवर कर लेते हैं। गोबर से बचाता है। तो किसान भाई अगर जैसे सोचता है कि भाई मेरा चारे पे इतना खर्च हो जाएगा, तो सूखे पे उसका खर्च कम होगा। अच्छा, आप सोचते हैं कि आपने नहीं सोचा कभी कि 14 साल से कर रहे हो तो साइलेज पे भी जाना चाहिए मुझे? नहीं, हमारे पास हरे की उपलब्धता है, तो साइलेज पे जाने का कोई मतलब नहीं है। हरा प्रॉपर है तो साइलेज पे जाने की। और अगर आप हरे पे जा रहे हो तो हरा 2.5-3 रुपए किलो के आसपास पड़ता है, और वही साइलेज आपका 8 रुपए के आसपास। वो भी आप कहीं अच्छी क्वालिटी का एश्योरेंस नहीं है, कैसी क्वालिटी आ जाए क्या आ जाए बस कह नहीं सकता। सब साइलेज बेचने वाला ही अच्छा नहीं बेच रहे, और वो मिलना भी थोड़ा मुश्किल है। और इसकी एवज में तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके खुद का मक्का ज्यादा है तो खुद ही साइलेज बना लो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा अच्छा, जैसे 25 लीटर तक ही आपके पास गाय, आप चाहते तो इसको और आगे बढ़ा सकते, क्यों नहीं बढ़ाया? मेंटेन उसका हमारे से इतना हो नहीं पाता, क्योंकि संख्या ज्यादा है, तो उस हिसाब से वही उपयुक्त है। बस 25 लीटर बेस्ट है। 25 लीटर मेंटेन भी उसका अच्छा रह जाए उससे। और कहीं न कहीं अगर आप 25 प्लस जाओगे, फैट भी थोड़ा अच्छी हो जाती है। और 25 प्लस जाओगे, फेट भी अच्छा है। कहीं न कहीं मैस्टाइटिस भी परेशान करेगा, बीमारी कुछ न कुछ आएगी उसको। अच्छा अच्छा। और इतनी ज्यादा अगर गायों में, तो फिर देखना पॉसिबल नहीं है कि इतना मेंटेन कर पाए, टफ हो जाएगा। फीडिंग की प्रोसेस चल रही है ना, फीड मिक्स कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज मिला रहे हैं? इसमें हमने मूंगफली की खल डाली है, जौ का दलिया है, मक्की का दलिया है, और कपास खल है। अच्छा अच्छा। जो जैसे 55 गाय है तो सभी को फीड दोगे बराबर? हाँ, मतलब जो दूध वाली का फीड ये है, ड्राई का अलग है।
ड्राई का अलग है। अच्छा अच्छा, जैसे कोई अपने पास 10 से 12 लीटर दूध दे रही है अभी एक टाइम का, तो उसको कितना फीड दोगे? 4 किलो सूखे के हिसाब से 4 किलो देते हैं। 4 किलो सूखा, वो भीगने के बाद कितना हो जाएगा? के बाद लगभग 8 से 9 किलो हो जाता है। 8 से 9 किलो। कहीं न कहीं भिगो के देने का क्या फायदा है कि पानी की मात्रा, उसकी बॉडी में पानी की पूर्ति हो जाती है? पानी की पूर्ति हो जाएगी, उससे हम इसमें फीड मिलाने में बहुत आसानी रहती है। अच्छा अच्छा, जैसे मिनरल मिक्सचर हो गया, कैल्शियम हो गया, गुड़ वगैरह हो गया, तो सभी कुछ इसमें आसानी से मिल जाता है। अच्छा मिनरल मिक्सचर कौन सी कंपनी का दे रहे हो और मिनरल मिक्सचर देने का क्या फायदा? मिनरल मिक्सचर हम ट्रेस मिनरल बना के देते हैं। अच्छा अच्छा जी। भाई किसान भाइयों को ये बताइए कि ट्रेस मिनरल होता क्या है? ट्रेस मिनरल में जैसे जो अपनी आवश्यकता है उस हिसाब से जो गाय है उसके अकॉर्डिंग जो बनता है मिनरल मिक्सचर, उसकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी उसके डेफिशिएंसी है तो अपन ज़्यादा चाहिए, जैसे कोई भी चीज़ ज़्यादा चाहिए, फास्फोरस ज़्यादा चाहिए, कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, मिनरल ज़्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से अपने जो होगा वो उस हिसाब से मिल जाएगा अपने को। अच्छा अच्छा, एश्योरेंस पूरा रहता है कि उसमें जैसे क्वांटिटी पूरी पड़ी हुई है। अच्छा अच्छा जी। तो ट्रेस मिनरल पे भी आप काम कर रहे हो, तो भाई जो डेफिशिएंसी है वो जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट वो है बस जो उससे कवर हो जाती है, उससे कवर हो जाती है ना। तो भाई ये अभी तैयार हो रहा है ना, 32 गाय जो मिल्किंग पे है उसके लिए ये आप दाना तैयार कर रहे हो, दोनों मिक्स करके। आपने एक कंपनी नहीं चुनी, क्या कारण है? दो में ठीक रहता है। हम तो ये देते हैं, वैसे कम है, 1 किलो एक गाय को ही देते हैं। 1 किलो? रेडीमेड जो फीड आता है वो 1 किलो एक टाइम का एक गाय को देते हैं। अच्छा अच्छा, उसके साथ में आपका खुद का भी उसके तैयार साथ में होता है? हम रॉ मटेरियल देते भाई हैं, देख तो हमारे को कॉस्ट वाइज भी कम पड़ जाती है और थोड़ा रहता भी ठीक है। भाई पीछे की तरफ देख सकते हो, इनका जो फीड है वो खुद का तैयार होता है, मैं उसको भी कवर करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा भाई साहब, आपका जैसे अभी बता रहे हो कि हम अब जाके इस पे ब्रीड पे काम करें, ब्रीड पे आने का पीछे क्या कारण रहे, क्या लगा आपको? अब जैसे गायों की लागत काफी आने लग गई है, गिर क्रॉस की गायें लगभग आप माने 1.5 से 2 लाख रुपए की कीमत हो गई है। तो अब हर टाइम पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास पैसा उपलब्ध हो, तो इससे अच्छा है कि हम अब ब्रीड पे ही काम करके और अपना खुद का प्रोडक्शन ले लें, जिससे जरूरत होगी गायों की तब तक पूर्ति हो जाएगी। अच्छा अच्छा, और बेच के भी मुनाफा निकाल लेंगे उससे। अच्छा अच्छा, तो ब्रीड पे काम करना ही कहीं न कहीं फायदा है। अच्छा, बहुत सारे फार्मर ऐसे भी हैं आजकल जो मिल्क पे काम करते हैं, वो कहीं न कहीं देखते हैं कि हम हर बार गाय लेके आएंगे। क्या 2-3 ब्यात लेने के बाद गाय लाना संभव है अभी के समय में? 2-3 ब्यात के बाद तो गाय लाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इतना तो उत्पादन वो नहीं ले पाएगा जितना लागत होगी गाय की। अच्छा अच्छा, जी। तो कहीं न क्रॉस कहीं ब्रीड बहुत महंगी गाय हैं अच्छा अच्छा अभी के हिसाब से। अच्छा अच्छा, अभी जैसे गिर क्रॉस की अगर अपन बात करें, जैसे आपके पास 25 लीटर तक की है, तो वो क्या रेट से शुरुआत है? इसमें जैसे 10 लीटर वाली है वो क्या रेट से स्टार्ट है, और आपकी 10 लीटर वाली 1 लाख से 1.25 लाख की रेंज में मिल जाती है, और 25 लीटर अगर के आसपास की गाय है तो 1.5 लाख के आसपास मिलेगी। 1.5 लाख के आसपास मिलेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग तो गिर क्रॉस और F1 में फर्क नहीं कर पाते, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि गिर क्रॉस ओरिजिनल गिर क्रॉस है, उसकी क्या पहचान है और कैसे कर पाएं? ये तो उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है, जैसे अनुभव आता जाएगा वैसे वैसे आता जाएगा, समय के साथ सीख समय के साथ सीख जाएंगे। पर अब इसमें व्यापारी से भी थोड़ा होता है, पेट व्यापारी की भी पेट होती है उसमें, वो काम करती है, फार्म की पेट भी काम करती है कि कैसे आपको ब्रीड दे रहा है, वो गिर क्रॉस दे रहा है या F1 दे रहा है। ऐसे गिर क्रॉस के कहने पे भी F1 पकड़ा देते हैं, F1 पकड़ाने पे बे क्रॉस पकड़ा देते हैं, ऐसी बहुत सी इसमें ऐसी दिक्कत आती है, और नया आदमी इसमें आइडेंटिफाई नहीं नया आदमी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो कहीं विश्वास पे ही काम करना पड़ेगा, विश्वास पे ही काम करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं साथ में अच्छे जानकार को ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको पिछले 5-7 साल से गाय रखने का अनुभव हो, है ना। अच्छा अच्छा, और कहीं ना कहीं आप दूध वाली, बहुत सारे किसानों का मुझे मैसेज आता है कि भाई हम गाय लेके आए थे, 2 साल पहले गाय लेके आए थे, 4 गाय लेके आए थे, हमें 10 लीटर की बताई और हमारे घर पे लाने के पर 4 लीटर ही दूध। उसमें धोखाधड़ी है ही है, क्योंकि अब व्यापारी भी उसमें अच्छा खासा मुनाफा काट लेते हैं, इस वजह से धोखाधड़ी की संभावना पूरी है। तो भाई धोखाधड़ी से बचने का मैं 2-3 उपाय बताता हूँ। पहला तो आप है ना उसकी 4 टाइम मिल्किंग करो, लगातार 4 टाइम मिल्किंग करो, तो उसका दूध आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। और दूसरी बात, उसको पहले दूसरे और रेपुटेड जगह से ही खरीदे आप गाय, तो उससे बढ़िया गाय मिलेगी। आप पहले दूसरे और तीसरे ब्यात तक की ही गाय खरीदे। होते हुए तो आप पहले दूसरे ब्यात की भी लें, तीसरे ब्यात की लेने में कोई तीसरे फायदा नहीं है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि अडर नीचे लटका हुआ है तो ज्यादा दूध देगी, ऐसी गाय कभी नहीं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। वो अडर ज्यादा लटका हुआ है तो वो गाय आपको कहीं ना कहीं भविष्य में नुकसान ही देगी, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बस। और गाय खरीदने से पहले आप कम से कम 8 से 10 फार्म विजिट करें, 10 फार्म की जब रेट कंपेयर कर लेना, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये गाय खरीदने में हड़बड़ी करने में कोई फायदा है नहीं। बढ़िया फार्म से या वो कोई रेपुटेड अगर व्यापारी है उससे ही खरीदने में सबसे ज्यादा फायदा। भले आपको 10,000 रुपये ज्यादा लग जाए, पर वो 10,000 कहीं ना कहीं आपको भविष्य में फायदा देंगे। अच्छा भाई साहब, मुझे यूँ बताओ, अगर कोई नया आदमी अगर डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है, तो आप अपने 14 साल के अनुभव से बताइए कि उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए?
सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, उसको ब्रीड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सही ब्रीड ही लेने में सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा। लंबे समय तक दूध देगी, दूध बढ़िया क्वालिटी का देगी और गाय बीमार नहीं होगी।